परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उसने आज की सभा में हमारे परिवार के साथ, भाई अमन के परिवार के साथ एक संगति का अवसर दिया और जिसमें परमेश्वर के वचन को हम गवाहियों में सुन सके हैं और समझ सके हैं। सारी बातों के लिए परमेश्वर को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो सबो उपदेशक की पुस्तक में लिखा है। सबो उपदेशक की पुस्तक चार अध्याय में लिखा है। सबो उपदेशक 4 अध्याय को देखेंगे अपन। 9 पद से 12 पद तक पढ़ेंगे। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोएं तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। तो परमेश्वर के वचन में मनुष्य के आत्मिक जीवन को सुरक्षित करने का पूरा प्रबंध किया गया है कि मनुष्य अपने आत्मिक जीवन को, अपने पारिवारिक के आत्मिक जीवन को, कलीसिया के आत्मिक जीवन को वो कैसे टूटने से बचा सकता है। और टूटने का जो कारण परमेश्वर बताता है, उस कारण को यदि हम दूर कर देंगे तो मेरा और आपका आत्मिक जीवन कभी भी नहीं टूटेगा। परमेश्वर के बताए हुए मार्गों को यदि मैं और आप पकड़ के चलने लगेंगे तो मेरा और आपका आत्मिक संबंध परमेश्वर से नहीं टूटेगा। मेरा और आपका आत्मिक संबंध यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से, इस वचन से नहीं टूटेगा। मेरा और आपका आत्मिक कलीसियाई संबंध आपस में एक दूसरे से नहीं टूटेगा। तो इसलिए परमेश्वर सब कुछ को बताया है, बस हमको उसको अनुकरण करना है, उसका अनुकरण करना है, इसका पालन करना है और इसको धारण करना है, क्योंकि वचन में सब कुछ बता दिया गया है। हमको इस पर मन लगाने की, ध्यान लगाने की, मन फिराने की जो आवश्यकताएं हैं, हमको उसको सीरियल बाई करते चले जाना है। हर एक चीज़ का सीरियल होता है, सिस्टम होता है। इसलिए परमेश्वर को हम उसके वचन के द्वारा इन बातों को सिखाने के लिए हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे, वचन के अनुसार हम देखेंगे, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूट सकती। 3 तागों से बटी हुई डोरी जल्दी नहीं टूटती। यूँ कहना चाहिए कि वो टूट ही नहीं सकती है। तो इसलिए इन 3 तागों को आज हम वचन से देखेंगे कि ये 3 तागा कौन है जिसको आपस में बट करके रहना है। तो उन बातों को परमेश्वर ने यशायाह नबी की पुस्तक के 28 अध्याय में बताया है कि पहला तागा कौन है, जिसको यशायाह नबी की पुस्तक 28 अध्याय के 29 पद में बताया है। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। एक डोरी है जो महाबुद्धिमान डोरी है, जिसको हम परम पिता परमेश्वर या यीशु मसीह या पवित्र आत्मा कहते हैं। तो एक डोरी हुई महाबुद्धिमान परमेश्वर रूपी डोरी। तो परमेश्वर महाबुद्धिमान रूपी डोरी है और वो ऐसी डोरी है कि वो जिसमें बट जाए तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। इसलिए हर मनुष्य को महाबुद्धिमान परमेश्वर रूपी डोरी को कैसे अपने में साटना है, ये बाइबल हमको बता रही है कि महाबुद्धिमान परमेश्वर की मजबूत डोरी कैसे मुझ में सट करके मुझको टूटने से बचा सकती है।
तो महाबुद्धिमान परमेश्वर की डोरी किस में सटती है, उसको यीशु मसीह ने 7 अध्याय में बताया। मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में बताया कि महाबुद्धिमान परमेश्वर रूपी पवित्र डोरी, मजबूत डोरी कौन से दूसरी डोरी में वो साटी जाती है। 7:24 में बताया, मत्ती रचित 7 अध्याय 24 पद, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो एक बुद्धिमान मनुष्य रूपी डोरी, बुद्धिमान मनुष्य रूपी डोरी में महाबुद्धिमान परमेश्वर रूपी डोरी बटी जाती है। महाबुद्धिमान परमेश्वर रूपी डोरी बुद्धिमान मनुष्य में ही बटता है। वो मूर्ख मनुष्य में परमेश्वर, महाबुद्धिमान परमेश्वर की डोरी को कोई उसमें मूर्ख मनुष्य में बट नहीं सकता है, उसमें साट नहीं सकता है। जैसे देखिए कि मैं और आप क्या बुद्धिमान मनुष्य बने, है ना। बुद्धिमान मनुष्य के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह में बता दिया, जो कोई यीशु मसीह की बातें सुनकर उन्हें मानता है। यदि मैं प्रभु यीशु मसीह की बातों को पढ़कर, सुनकर या प्रचार करके उनको मैं मानता हूँ, तो मैं परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान मनुष्य हूँ। यदि मैं परमेश्वर की, यीशु मसीह की बातों को पढ़कर, सुनकर उन्हें नहीं मानता हूँ, तो मैं मूर्ख हूँ। पढ़ सकता हूँ, सुन सकता हूँ, प्रचार भी कर सकता हूँ, पर यदि परमेश्वर के पुत्र के द्वारा दी हुई बातों को, उसके उपदेश को यदि मैं पढ़कर, सुनकर, प्रचार करके मैं नहीं मानता हूँ, तो मैं मूर्ख हूँ। और मूर्ख रूपी मनुष्य डोरी में परमेश्वर जो बुद्धिमान रूपी डोरी है, वो कभी भी उसमें नहीं बट सकती, उसमें सट कभी भी नहीं सकती। लोग जीभ से परमेश्वर को सटा सकते हैं, पर ऐसे जैसा परमेश्वर जिसमें सटना चाहता है वो है बुद्धिमान मनुष्य। जो प्रभु यीशु मसीह की बातें मुझको और आपको दी जा रही है, सारे मनुष्य जाति को दी जा रही है। यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर, पढ़कर, मानकर यदि हम महाबुद्धिमान परमेश्वर की डोरी में सटना चाहते हैं, तो हमारे लिए एक अवसर है। तो एक डोरी महाबुद्धिमान परमेश्वर और एक डोरी बुद्धिमान मनुष्य। तो बुद्धिमान मनुष्य वही है, परमेश्वर ने बताया मत्ती 7:24 में अपने पुत्र के द्वारा बताया कि बुद्धिमान मनुष्य कौन है, जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर उसे मानता है, वही बुद्धिमान है। और वही उस चट्टान पर अपने घर को बनाया है। तो इन सारी बातों को हमको पढ़ करके जानना है, मानना है, यदि हम टूटना नहीं चाहते हैं। क्योंकि शैतान का काम है कि तोड़ना, उसका काम है तोड़ना, वो तोड़ेगा। यदि आप और मैं महाबुद्धिमान परमेश्वर के साथ नहीं सटे हैं, तो उसको तोड़ने में कोई ताकत नहीं लगती है। तो इसलिए मैं और आप महाबुद्धिमान परमेश्वर के डोरी में बुद्धिमान मनुष्य रूपी डोरी बन के यदि सटना चाहते हैं, यदि बटना चाहते हैं, तो हम आज इस मौके का लाभ उठा लें। नहीं तो शरीर छोड़ने के बाद ये मौका हाथ से निकल जाएगा और महाबुद्धिमान परमेश्वर हमको उसका फिर दंड देगा। तो इससे ये पहली डोरी महाबुद्धिमान परमेश्वर जो मजबूत है और पवित्र है, और दूसरी डोरी बुद्धिमान मनुष्य जो यीशु मसीह की बातों को सुनकर उसे मानता है, वही बुद्धिमान परमेश्वर रूपी डोरी में वो बटा जाता है या साटा जाता है। फिर तीसरी डोरी है नीति वचन 14 अध्याय के पहले पद में परमेश्वर ने बताया सुलेमान के द्वारा। नीति वचन 14 अध्याय उसका पहले पद में परमेश्वर ने बताया सुलेमान नबी के द्वारा, राजा के द्वारा, जो एक महान अपने समय का राजा था जिसको परमेश्वर ने महान बनाया था। उसी सुलेमान राजा के द्वारा एक और डोरी की जानकारी दी जा रही है। 14:1 में कहता है, नीति वचन 14:1 में, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। बुद्धिमान स्त्री की आवश्यकता है। महाबुद्धिमान परमेश्वर को बुद्धिमान मनुष्य की आवश्यकता है, और
उसको एक बुद्धिमान स्त्री की आवश्यकता है। तो ये 3 तागे की डोरी जब बंटती है तो इसको फिर शैतान तोड़ नहीं सकता है। तो देखिए, मैं और मेरा परिवार, हर परिवार में स्त्री और पुरुष रहते हैं, पति और पत्नी रहते हैं। तो पति को भी बुद्धिमान पति बनना है और पत्नी को भी बुद्धिमान पत्नी बनना है। तो दोनों पति पत्नी जब बुद्धिमान बन जाएंगे तो महाबुद्धिमान परमेश्वर की डोरी में वो सट जाएंगे, वो बट जाएंगे, उसमें उनका मतलब सटना हो जाएगा और तब उसको शैतान या कोई मनुष्य कभी भी तोड़ नहीं सकता। इससे शैतान का काम क्या है कि पहले पुरुष को बुद्धिमान परमेश्वर से, उसके वचन से उसको अलग करे, फिर स्त्री को परमेश्वर के वचन से अलग करे। शैतान का काम है कि यदि मनुष्य परमेश्वर से या उसके वचन से अलग हो जाता है, उसके वचन को रूटीन में नहीं पढ़ता, डेली नहीं पढ़ता है और उसको नहीं सुनता है, उस पर नहीं चलता है, तो ऑटोमेटिक शैतान उसको तोड़ देता है, उसको तोड़ देता है। यदि आपको और मेरे को नहीं टूटना है, आपको मेरे और मेरे परिवार को टूटने नहीं देना है, आपको यदि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को टूटने नहीं देना है, तो हर व्यक्ति को बुद्धिमान बनना पड़ता है और महाबुद्धिमान के साथ उनका फिर साझा हो जाता है। तो बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है ना। मूढ़ स्त्री के बारे में बहुत सी बातें हैं, उसको आप देख सकते हैं। पर एक अय्यूब की पुस्तक से मूढ़ स्त्री की जानकारी परमेश्वर ने दिया। अय्यूब की पुस्तक में इसकी जानकारी दी है। परमेश्वर के वचन में हर स्थान की हर जानकारी को इसी के अंदर दी है। यदि हमको सब जानकारी को लेना है तो इसके अंदर हमको जाना पड़ता है और इसके अंदर हमको रहना पड़ता है। इसके अंदर हमको हर समय रहना पड़ता है, आत्मा में। हर समय बाइबिल खोल के नहीं बैठना है। परमेश्वर का कहने का मतलब है कि सुबह, दोपहर, रात समय निकाल कर बाइबिल पढ़ना है सिस्टम से। उसके बाद दैनिक कामों को करते हुए हमारी हृदय में, हमारे मन में, विवेक में बाइबिल डली रहे, खुली रहे, तो फिर हम इन बातों को सीखते चले जाएंगे। तो मूढ़ स्त्री के बारे में अय्यूब के पुस्तक में लिखा है, उसके 2 अध्याय में, जब अय्यूब बहुत अच्छी कंडीशन में था तो उसकी पत्नी भी उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी, अच्छा व्यवहार करती थी, अच्छा बातचीत करती थी। पर जैसे अय्यूब की दशा खराब हो गई, सारी धन संपत्ति लुट गई, शरीर में सिर से पैर तक घाव हो गया, निवस्त्र बेचारा राख में बैठकर वो लकड़ी से ठीकरा से खुजनाने लगा, तब उस समय देखिए क्या बातचीत होती है। 2 अध्याय के अय्यूब 2 अध्याय के 8वें पद में, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। 9 पद कहता है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? क्या तू अब भी अपने खराई पर बना है? उसकी देखिए पत्नी बोल रही है, अर्धांगिनी बोल रही है ना। परमेश्वर की निंदा कर, देखिए उसकी पत्नी बोल रही है, और चाहे मर जाए तो मर जा, है ना। देखिए जब पत्नी पति की सेवा करते करते घबरा जाती, थक जाती है, तो फिर ये कह देती कि यदि तू मरता है तो मर जा। या पत्नी बीमार पड़ती है, बिछौने में पड़ती है, तो पति भी सेवा करते करते जब थक जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि पत्नी मर जाए तो ठीक है। जब पति पत्नी स्वस्थ रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तब मर जा करके नहीं बोलते हैं। पर वही पति यदि बिछौने पे पड़ जाता है, रोग बीमारी से ग्रसित हो जाता है, वही पत्नी सेवा करते करते उसको कहती है मर जाओ, ठीक रहता। या पत्नी बिछौने पे चली जाती है तो पति भी सेवा करते करते घबरा के बोलता भाई मर जाती तो ठीक था। ये सारे काम किसके द्वारा हो रहे हैं? कौन कर रहा है ये काम? कौन ये बातें कर रहा है? कभी हमने बातों को समझने की कोशिश की? बाइबिल के अंदर रहेंगे तो हमको सबकी बात समझ में आएगी कि कौन मुझसे बातें कर रहा है। तो इसलिए देखिए जैसी ये बातें हुई
तो अय्यूब ने 10 पद में कहा, 2 के 10 में, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। देखिए, अय्यूब की पत्नी मूढ़ स्त्री की सी बातें करके अपने आप को मूढ़ साबित कर दी कि परमेश्वर की निंदा करता है तो कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। मतलब जब हम परमेश्वर से सुख लेते हैं, जब हम परमेश्वर से अच्छी चीज़ों को लेते हैं, तो हम परमेश्वर को थैंक्स गॉड बोलते हैं, धन्यवाद ईश्वर। और जब वही परमेश्वर हमको जब दुख में, पीड़ा में, कमी में, घटी में, तंगी में, मुसीबत में, रोग में, बीमारी में डालता है, तब हम उसी परमेश्वर को कोसते हैं। फिर परमेश्वर को बुरा भला कहने से हम पीछे नहीं हटते हैं। क्यों? क्योंकि हम मूर्ख या मूढ़ हैं। तो मूर्ख और मूढ़ के साथ शैतान का डेरा रहता है, और बुद्धिमान के साथ महाबुद्धिमान परमेश्वर का डेरा रहता है। तो इसलिए देख लीजिए, आपके डेरे में कौन है, मेरे डेरे में कौन है। क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में, परिवार में सुख और दुख आना और जाना लगा रहता है। हर समय किसी के घर में सुख नहीं रहता है, कभी दुख भी आता है, कभी रोग बीमारियां भी आती हैं, कभी असाध्य बीमारियां भी आ जाती हैं हमारे परिवार में। तो उस समय हमको देखना है कि हम मूर्ख स्त्री या पुरुष के समान बात कर रहे हैं, या बुद्धिमान पुरुष या स्त्री के समान बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों की हमको जानकारी बाइबल देना चाहती है कि हम महाबुद्धिमान परमेश्वर के साथ रहेंगे तो हम कैसी बातें करेंगे। जैसे अय्यूब ने कहा था, अय्यूब का सब कुछ लुट गया। 1 अध्याय के 30 पद में, जब सब कुछ लुट गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, 10 बच्चे एक साथ उस घर में दब के मर गए, और तब 20 पद में, 1 अध्याय की 20 पद में अय्यूब कहता है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। 21 पद में, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ये बुद्धिमान पुरुष की पहचान है, क्योंकि अय्यूब बुद्धिमान पुरुष था और वो महाबुद्धिमान परमेश्वर के साथ रहता था। पर उसकी स्त्री को बाइबल कहती है, उसका पति कहता है कि मूढ़ स्त्री की सी बातें कर रही है। इसलिए आज मुझको और आपको देखना कि मैं और मेरा परिवार महाबुद्धिमान परमेश्वर रूपी रस्सी के साथ बुद्धिमान मनुष्य और बुद्धिमान स्त्री बन के क्या हम सट करके अपने घर को बना रहे हैं, या अपने घर को बिगाड़ रहे हैं। अपने घर को बना करके परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, या अपने घर को बिगाड़ करके हम परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं। ये कामों को आज वचन से मैं और आप देख लें कि वास्तव में यदि आप और मैं या कोई भी दुनिया का कोई भी परिवार महाबुद्धिमान जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है इस पृथ्वी पे, वो महाबुद्धिमान परमेश्वर इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम से प्रकट हुआ। तो यीशु मसीह महाबुद्धिमान रस्सी है, तागा है, जिसमें एक बुद्धिमान मनुष्य और एक बुद्धिमान स्त्री को परमेश्वर साँटना चाहता है और उसको टूटने से बचाना चाहता है। तो इन कामों को मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है। क्या हम इस काम को प्रारंभ किए हैं या नहीं किए हैं? हम महाबुद्धिमान परमेश्वर के साथ हम पति और पत्नी परिवार जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं? इसको हमको वचन से देखना है, ध्यान करना है। तब अय्यूब ने 2 के 10 में कहा, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं तो क्या परमेश्वर के हाथ से दुख ना लें? अय्यूब कहता है अपनी स्त्री को। इसलिए आज हम भी पूछें, क्या मैं और आप परमेश्वर से केवल सुख ही सुख लेना चाहते हैं या उसके साथ दुख भी लेना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर दोनों को देता है, सुख भी देता है, दुख भी देता है इस पृथ्वी पर। तो इन सारी चीज़ों को आपको मेरे को ध्यान देना है। और इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। देखिए, मनुष्य को
मूर्ख मनुष्य को, मूर्ख स्त्री को शैतान पाप कराने से वंचित होने नहीं देता है। विद इन सेकेंड में शैतान मेरे और आपके मुंह को पाप कराने के लिए गिरा देता है। विद इन सेकेंड में हमारी आंखें पाप करने लगती हैं, विद इन सेकेंड में हमारे कान पाप करने लगते हैं, विद इन सेकेंड में हमारे पैर पाप की ओर बढ़ जाते हैं, विद इन सेकेंड में हमारे हाथ पाप करने के लिए बढ़ जाते हैं। तो ये इसका कारण है कि मैं और मेरा परिवार महाबुद्धिमान परमेश्वर रूपी डोरी में नहीं बटे हैं, नहीं सटे हैं। इसलिए आज हर घर टूटा हुआ मिलेगा। कोई घर ऐसा नहीं है जो टूटा हुआ नहीं है। तो हर घर को टूटने से बचाने के लिए परमेश्वर, महाबुद्धिमान परमेश्वर ने अपने बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को भेजा है, अपने वचन को भेजा है, अपने पवित्र आत्मा को भेजा है, ताकि हर घर, हर परिवार उस महाबुद्धिमान परमेश्वर रूपी उस पवित्र तागे में बटकर, सटकर अपने आप को और अपने परिवार को टूटने से बचा ले, अपने गांव, घर, नगर के रहने वालों को टूटने से बचा ले, प्रभु की कलीसिया को टूटने से बचा ले। तो इसके लिए महाबुद्धिमान परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा में, उसके वचन में हमारे साथ संगति निभाने की आवश्यकता है। तो इन कामों को करने के लिए परमेश्वर ने आज मुझको और हम सबको अवसर दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और इसलिए सबोपदेशक के द्वारा परमेश्वर ने पहले से कह दिया, जिसको हमने पढ़ा कि जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती है ना। तो हमने देखा कि जो डोरी 3 तागे, मतलब एक तागा महाबुद्धिमान परमेश्वर, एक तागा बुद्धिमान मनुष्य और एक तागा बुद्धिमान स्त्री, ये 3 तागे जब मिलकर बटते हैं तो इसको शैतान की शक्ति तोड़ नहीं सकती है। इसे शैतान का काम है कि एक व्यक्ति को महाबुद्धिमान परमेश्वर रूपी तागे से अलग किया जाए, पहला। फिर दूसरा, मनुष्य को, बुद्धिमान मनुष्य को मूर्ख बनाया जाए। फिर बुद्धिमान स्त्री को भी मूर्ख बनाया जाए। ऐसे करके वो अपना काम को सफल करता है। तो शैतान के कामों को क्या मैं और मेरा परिवार सफल कर रहा है या असफल कर रहा है? हम परमेश्वर के काम को सफल कर रहे हैं या शैतान के काम को? हमारी पहली आदि माता हवा ने शैतान के द्वारा परमेश्वर के काम को असफल कर दिया। आज हम उन्हीं की संतान बन के रह रहे हैं या हम परमेश्वर की संतान बन के रह रहे हैं? परमेश्वर की संतान परमेश्वर के कामों को सफल करती हैं और शैतान की संतान शैतान के कामों को सफल करती है। तो इसलिए हम सब इन बातों के लिए गंभीर हो जाएं। समय बहुत कम है। प्रभु यीशु मसीह की कथा अनुसार सारी बातें पूरी हो रही हैं, है ना। बहुत गंभीर समस्या आ रही है, दिन बुरे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि दिन बुरे हैं और बुरे दिन का वॉल्यूम बढ़ते चला जा रहा है और इतना बढ़ते चले जाएगा कि मनुष्य उस बुरे दिन में रहना या देखना पसंद नहीं करेगा, पर रहना पड़ेगा, बुरे दिन में रहना पड़ेगा। तो इसलिए उस बुरे दिन से बचना है। तो महाबुद्धिमान परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के नाम में हम जुड़ जाएं, बट जाएं, ताकि हम अपने और अपने परिवार को और अपने नगर को, शहर को, देश को और प्रभु की कलीसिया को टूटने से हम बचा लें। सो इन कार्यों के लिए परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया, मुझको मौका दिया, मेरे परिवार को, मेरे भाई बहन उनके परिवार को मौका दिया। मैं परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित हैं कि फिर से इस संगति के लिए मुझको मेरे भाई बहन के साथ, मेरी बहन रूबी के साथ, बेटे हर्ष के साथ उनके डेरों में मौका दिया और हम एक छोटी सी आराधना कर सके और गवाहियों के वचनों के द्वारा आशीषित हो सके। सभा के शेष भागों के वचनों में तूने मुझको और मेरे प्रिय परिवार को आशीषित किया। ये सारी आशीषें हम सबों के जीवनों में प्राण देह तक बनी रहे। कोई भी दुष्ट इन वचनों को मेरे हृदय से, मेरे भाई अमन के हृदय से, मेरी बहन रूबी के हृदय से, बेटे हर्ष के हृदय से और जितनों तक ये वीडियो के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से ये संदेश पहुँचाया जाएगा, किसी के भी सुनने वालों के हृदय से कोई भी दुष्ट इन वचनों को चुराने ना पाए, ऐसे हम तुझसे अनुग्रह चाहते हुए
सारे प्रार्थना विषयों को तेरे सन्मुख रखते हैं। इन सेवकाइयों को जो मेरे भाई अमन के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा जो तूने प्रारंभ किया पिता, इन सेवकाइयों को अपने महिमा के लिए आशीषित करना। इन सेवकाइयों के विरोध में किसी अंधकार की ताकतों को जैसे अब तक प्रबल होने नहीं दिया है, आगे भी जीवन पर्यंत प्रबल होने ना देना। किसी बुरी बैरियों की नज़र ऐसे सेवकाइयों में तू पिता परमेश्वर प्रबल होने ना देना, ताकि ये सेवकाइयाँ जो हम तेरे महिमा के लिए कर रहे हैं, मेरे भाई अमन तेरे महिमा के लिए परिश्रम कर रहा है पिता, इसलिए मेरे भाई के परिश्रम को व्यर्थ तूने जाने नहीं दिया है, आगे भी जाने ना देना। ऐसे में तुझसे निवेदन करते हुए इस विनती को हम सबके उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।